ये है एक इंडियन मूवी जिसका नाम है डियर जिंदगी। रोना, गुस्सा, नफरत कुछ भी खोलकर एक्सप्रेस नहीं करने दिया। प्यार में अंधे हो गए हो क्या? और ये मूवी बात करती है उस प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे देश में है तो बहुत बड़ी, लेकिन इसके बारे में मानो बात ही नहीं हो रही। एक ग्लास पानी मिलेगा? अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स आज 70% ऑफ इंडियन यूथ कोई ना कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इवन आज के इंडियन यूथ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है मेंटल हेल्थ, बट इसको सोसाइटी में एक जोक की तरह नॉर्मल लिया जा रहा है। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया है टीम में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने। सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। आज कोई बच्चा एजुकेशन लोन के प्रेशर में जी रहा है तो कोई फ्यूचर में करियर बनेगा कि नहीं इस प्रॉब्लम में जी रहा है। किसी को ये डर है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में मेरा कुछ हो भी पाएगा या नहीं, मैं सही रास्ते पर हूँ भी या नहीं। किसी को अपने काम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बस घर के खर्चे चलाने के लिए वो किसी भी तरीके से किए जा रहा है। किसी का ब्रेकअप हो गया है तो कोई सोशल मीडिया पर दूसरे की क्लासी लाइफ को देखकर अंदर ही अंदर जले जा रहा है, बट दूसरे को दिखाने के लिए बस नकली स्माइल फेस पर ये घूम रहा है। ना घर वाले उसकी बातें आसानी से समझ पा रहे हैं, ना दोस्त। उसकी पूरी होप अब खत्म हो चुकी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस और कई सारी चीजें। बट क्या है इसका सॉल्यूशन, और कैसे कोई इंडियन यूथ अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है इन सारी चीजों से दूर रहकर? क्या है इसके कारण और क्या है इसके सॉल्यूशन, जानेंगे पूरी चीजें इन डिटेल। ये है हमारी एक नई संडे सीरीज इंडिया की बात, जहां हम इंडियन सोसाइटी के कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो सोसाइटी के लिए बहुत ही कॉमन है, बट नॉर्मली उस पर कोई बात नहीं करता। अगर इस सीरीज के वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होती है देन वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपका प्यार हम तक पहुंचेगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये पता चला कि भारत में 13 से 15 साल के हर 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। Not being able to talk to anyone because I don't think anyone understood what I was experiencing. जब मैं इस प्रॉब्लम के लिए रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च करते समय मैं शॉक था एक स्टोरी से कि एक 17 साल की लड़की एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से लड़ रही है। सी इज जस्ट 17, बट सोसाइटी उसके इस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रही थी। आप उसके इस क्लिप को यहाँ पर देख सकते हैं। I don't know what depression is, what anxiety is. I tried to tell this to one of my close cousins. After completing telling everything to her about my issue, the response I got was she just laughed. I am suffering from something that's being a joke to them. और ऐसे ही कई और भी इंडिया में बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, बट इसके पीछे अगर रीजन ढूंढने जाओ देन कई रीजंस निकल कर आते हैं। पहला है लैक ऑफ पर्पस इन हिज लाइफ। आज दोस्तों किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में पर्पस होना बहुत ही जरूरी है। एक वेल डिफाइंड पर्पस आपको अपने गोल तक पहुंचाने में बहुत ही हेल्प करता है। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, क्या इसका मेरी लाइफ में ग्रोथ का स्कोप भी है? ये सारी चीजें जानना आपके लाइफ के लिए एक मीनिंगफुल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, नहीं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। ऑलमोस्ट आज हर एक की लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ही जरूरी है। किसी के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए उसका वर्क, उसकी स्टडी, उसका हेल्थ, उसका रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज के यंग यूथ इंक्लूडिंग मी ऑल्सो लाइफ में पर्पस ढूंढना इनके लिए अनसक्सेसफुल नजर आता है, और इसके पीछे कारण भी है आपके आसपास का एनवायरनमेंट और सबसे बड़ा इंटरनेट। आज गूगल पर एक क्वेश्चन सर्च करो, इसके हजारों रिजल्ट आपके सामने आते हैं और लगता है कहीं ना कहीं सभी के सभी सही है। और इसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण आज के यंग यूथ लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में अनसक्सेसफुल नजर आते हैं और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज और दिशाहीन भी हो रहे हैं। उनके लिए आज ये भी सही डिसीजन है तो ये भी सही डिसीजन है, बिकॉज आज की यंगर जनरेशन ऑन एन एवरेज 9 घंटे से भी ज्यादा मोबाइल से कनेक्टेड रहती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसका इस्तेमाल हमें अपने फायदे के लिए होना चाहिए, उसका यूज हम खुद की लाइफ को डैमेज करने के लिए कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के कारण भी उनकी लाइफ में कौन सा सही रास्ता है उनको समझ नहीं आ रहा है। डिजिटल वर्ल्ड में आज सक्सेसफुल होने के इतने सारे तरीके दिख रहे हैं कि क्या सही तरीका है और उसको चुनना चाहिए, ये ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल नजर आता है। वहीं दूसरी ओर वो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंटली कंपेयर करते हैं किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान से, जिसके कारण वो लगातार डीमोटिवेट होते जा रहे हैं और इसीलिए तो लाइफ में किसी मेन पर्पस को फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मेन रीजन आता है हाइपर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट।
टेक्नोलॉजी ओवर यूज की तरह ही आज सोसाइटी का प्रेशर एंड खुद के लिए हाई एक्सपेक्टेशन सेट करना भी यंग यूथ की आज प्रॉब्लम बनते जा रही है। आज के वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज और करियर बनाने के ऑप्शन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही एजुकेशन एंड एकेडमिक कंपटीशन भी लगातार हाई होते जा रही है। हर इंट्रेंस एग्जामिनेशन का लेवल दिन प्रतिदिन और डिफिकल्ट होते जा रहा है। जैसे यूपीएससी के लिए सिर्फ 0.2%, नीट जेई के लिए सक्सेस रेट केवल 7 to 8%। ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन के बीच बच्चों का स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैड होना लाजमी सी बात है और सोसाइटी में भी आज प्रेशर बनता ही जा रहा है। आज उन्हीं को रिस्पेक्ट मिलेगी जिनके पास हाई सैलरी, प्रेस्टिजियस जॉब या फिर व्हाइट कॉलर जॉब होगी, बाकी तो सब निठल्ले बैठे हैं। और प्रेशर में जब बच्चा अपने गोल अचीव नहीं कर पाता देन वो डिप्रेस होकर बैठ जाता है और कई सारे फिर ख्याल उसके मन में आते हैं। और इसमें पेरेंट्स को भी यहाँ समझना चाहिए कि बच्चे को आपस में कंपेयर नहीं बल्कि आपने कितना इनपुट यानी कि कितना टाइम एफर्ट दिया है बच्चे के लिए और उसके बदले बच्चे ने कितना आउटपुट यानी कि रिजल्ट दिया है, इससे उसको कंपेयर करे, देन डिसाइड करे कि क्या करना है। नहीं तो हर शर्मा जी का लड़का तो वैसे होता ही है सोसाइटी में कंपेयर करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर तीसरा रीजन आता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी यंग यूथ के बीच एक गंभीर मुद्दा रहने वाला है उनके फ्यूचर को लेकर। बढ़ती कंपटीशन और लेस स्किल सेट के कारण आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आज इंडिया के यंग यूथ हाई रिस्क टेकर बनते जा रहे हैं। इनको पहले के ट्रेडिशनल जॉब में जैसे लग के काम करने का तरीका वो पसंद नहीं आ रहा है। ये लोग गिग वर्कर बन रहे हैं यानी कि इनको फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जिनमें एक महीने तो बहुत ज्यादा काम रहता है लेकिन दूसरे महीने नील बट्टा सन्नाटा। यानी कि ये लोग जॉब सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे का कारण भी है सोशल मीडिया का फैंसी और इजी तरीके से पैसे कमाने का तरीका। जहां पहले के लोग सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडी गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, वहीं आज के यंग यूथ स्टॉक, क्रिप्टो, एनएफटी जैसे हाई फ्लक्चुएटिंग एंड रिस्की ऑप्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की देख रहे हैं। और ऐसे इन्वेस्टमेंट के भी पीछे इनका मोटिव होता है जल्दी से जल्दी तरीके से पैसा कमाना, लेकिन तेजी के चक्कर में ये लोग अपना इन्वेस्टेड अमाउंट भी खो देते हैं और पूरा का पूरा लॉस में चले जाते हैं, जिससे कि कई यंग यूथ सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो कई लोग डिप्रेस्ड होकर बैठ जाते हैं। और कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये यंग जनरेशन आने वाले समय में एक होम तक अफोर्ड नहीं कर पाएगी। देन क्या है इसका सॉल्यूशन एंड किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए? सो सबसे पहले तो अपने आसपास की सोशल एनवायरनमेंट को चेंज करो। अगर आपके आसपास का माहौल टॉक्सिक है या फिर उसके कारण आप पर प्रेशर महसूस हो रहा है देन अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करो। कहीं बाहर घूमने जाओ, एक ट्रिप पे किसी पालतू जानवर के साथ खेलो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा की आदत लगाओ एंड ऑल्सो रिलीजियस एक्टिविटी करो, लाइक पूजा पाठ करो, किसी बुक को पढ़ो। यू फील रिफ्रेश, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। और अगर आपके पास कोई डिप्रेस व्यक्ति है, आप नहीं कोई दूसरा, देन उस इंसान को केयरफुली लिसन करो, बस लिसन करो एंड उसे कॉन्फिडेंस दो, उसका ट्रस्ट जीतो कि सब कुछ सही है, ओके चल रहा है सब कुछ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये याद रखो कि मेंटल हेल्थ भी एक प्रॉब्लम है, इसकी थेरेपी लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी और दूसरे लोग कुछ भी बोले, अगर आपको लगता है देन फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है देन है। सो बिना हिचकिचाए जैसे दूसरे प्रॉब्लम का इलाज करवाने जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे ही सेम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का भी इलाज करवाना जरूरी है। और बस एक बात और याद रखो कि इसमें आपका प्यार, सपोर्ट एंड केयर ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन साबित होता है। एंड ऑल्सो इसके और अवेयरनेस के लिए आप यूनिसेफ एंड बाकी के इन वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ऑल्सो अपने लाइफ में एक लेजी लाइफस्टाइल की जगह एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल को हासिल कीजिए। आई होप इस सीरीज की ये पहली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमें प्यार देने के लिए और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है देन कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपके कमेंट वहां पर आप लिख सकते हो। और ये मत समझिए कि मेंटल हेल्थ एक एक्सेप्शन है, 83% से ज्यादा लोग इससे सफर कर रहे हैं। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।